हेलो, तो तुम्हारे लिए फिर से आज एक मैं मांगा लेके आ चुका हूँ और ये मांगा बिल्कुल ही अलग है पहली वाली से। और अगर तुमने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो प्लीज देख लो भाई, क्योंकि उस पर 0 व्यूज है भाई। तो देखो, आज की मांगा थीम है हमारी, जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल में एक लड़की है जिसको सब कोई अजीब समझता है और सब उसे गंदे मजाक में टारगेट करते हैं, और उसे एक लड़का उसी मजाक में टारगेट करने लगता है। और वो उस लड़के के साथ क्या करती है वो तुम स्टोरी में देख सकते हो, क्योंकि वो लड़का उसे रात को गंदे गंदे मैसेज और प्राइवेट फोटोज मांग रहा था। तो वो लड़के के साथ आगे जाके क्या करेगी क्या नहीं करती है ये तुम्हें स्टोरी में पता चलेगा, और स्टोरी में ऐसे ट्विस्ट है जो तुम देख के पागल हो जाओगे। तो तुम्हें ये मांगा भी जरूर देखनी चाहिए। देखो, हमारी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल ही शांत क्लासरूम से, जहाँ हमारी मेन कैरेक्टर सरांग बैठी हुई थी, पर उसकी नजर सामने वाले एक लड़के पे जाती है और वो सोचती है कि आखिरकार इस बंदे की दिक्कत क्या है। वो लड़का, जिसका नाम था जयमीन, लगातार सरांग की तरफ देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर बहुत सारा पसीना, और भाई वो लड़का बिल्कुल ही नर्वस बैठा हुआ था। सरांग को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, और वो सोचती है कि ये अचानक से मुझे इतना घूर क्यों रहा है। और तभी जैमिन अपनी डेस्क से खड़ा होता है और धीरे धीरे सरांग की बेंच की तरफ जाने लगता है, और तब क्लासरूम का माहौल एकदम से शांत हो जाता है। उसके एक एक कदम की आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज रही थी, और जैमिन के हाथ कांप रहे होते हैं। वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और वो सरांग के पास आकर रुकता है और दबी हुई आवाज में उसको हेलो बोलता है, और उसके बाद पूरी ताकत लगा के वो सरांग को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगे। और उसी टाइम जैमिन का चेहरा पूरा शर्म से लाल हो चुका होता है। सरांग एकदम ब्लैंक हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वो पूरी ही कंफ्यूज हो जाती है और उसका रिएक्शन ऐसा रहता है कि हैं बस फिर क्या था। खिड़की के बाहर छुपकर देख रहे दोस्त चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे देख उसने हाँ बोल दिया। पीछे से बाकी सारे और लड़के भी हंसने चालू कर देते और वो जैमिन को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और सरांगी और जैमिन की जोड़ी बना देते हैं। पर जैमिन को गुस्सा आ जाता है और वो सबको चिल्ला के बोलता है कि बस करो यार, अब बहुत हो गया। ये सब देख के सरांगी की आंखें बंद हो जाती है और उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, जब उसको एलिमेंट्री स्कूल में भी सब ऐसे ही मजाक करके परेशान किया करते थे। और सीन शिफ्ट होता है और सरांगी रास्ते पे चल रही होती है और वो सोचती है कि मुझे ये नहीं पता है कि ये सब कब शुरू हुआ और सब लोग मुझे इतना अजीब क्यों समझते हैं, और इसी वजह से सब मुझे हमेशा अपने गंदे मजाकों में टारगेट करते हैं और अपनी गंदी गेम्स में ऐड कर देते हैं। कभी तो कोई आकर मुझे अजीब से सवाल पूछ लेता है या कभी कोई आकर मुझे अजीब से तरीके से प्रपोज कर देता है। एक बार तो एक लड़का मेरे सामने आकर नाचने लगता है और सरांगी को इस खेल के बारे में अब पूरा पता चल चुका था कि ये लोग पहले रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और जो बंदा हारता है उसे एक परेशान करने वाला और शर्मिंदा डेयर पूरा करना पड़ता है। पर देखो, सरांगी के दिमाग में एक अलग सा सवाल चल रहा था कि हर बार उसको ही क्यों लोग बेइज्जत कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे और शर्मिंदा कर रहे थे। और ये सब होते होते भाई अब सरांगी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था उन लोगों से। वो कुछ भी बोलते थे बट वो अपने दिल पे नहीं लेती थी। फिर वो सोचने लग जाती है क्या लोग इसी वजह से मुझे सब अजीब समझते हैं क्योंकि मैं कुछ फील नहीं कर सकती और इसीलिए लोग मुझे अजीब मानते हैं। तो वो यही सोचते सोचते अपने घर की तरफ जा रही होती है और बस अपने घर पहुंचने वाली थी, जहाँ पड़ोस की आंटी उसे देखकर कहती है कि हेलो सारंगी। अरे सारंगी, एकदम सही टाइम पे तुम आई हो। सारंगी झुक कर कहती है कि हेलो आंटी। आंटी के हाथ में एक पैकेट है और वो कहती है कि ये थोड़ी सी किमची अपने घर पे ले जाओ। और सारंगी थोड़ा हैरानी से पूछती है कि किमची? आंटी हंसते हुए कहती है कि हाँ, उस दिन तुमने मुझे भी थोड़ी सी किमची दी थी, वैसे वो टेस्टी तो बहुत थी, तो ये वाली किमची भी बहुत अच्छी बनी है, तुम एक सेकंड रुको, मैं अंदर से लेके आती हूँ। पर सारंगी तुरंत ही मना कर देती है और बोलती है कि नहीं आंटी थैंक यू। और सारंगी एकदम भोलेपन से कहती है कि एक्चुअली हमारे घर किमची फ्रिज में एकदम फुल हो गई थी, इसीलिए मैंने उस दिन आपको किमची दी थी और अब हमारा फ्रिज में बिल्कुल ही जगह नहीं है। और आंटी को लगता है कि ये थोड़ा बच्चों जैसी मासूम बात कर रही है। वो कहती है कि चलो जब फ्रिज में जगह होगी तब लेके जाना और अपनी मम्मी को मेरा थैंक यू बोल देना। सारंगी कहती है ठीक है आंटी, थैंक यू। और आंटी मुस्कुराते हुए अंदर जाती है और सोचती है कि भाई कितनी प्यारी बच्ची है, तमीजदार लड़की है ये तो। सारंगी वहां से आगे बढ़ती है और उसके दिमाग में बस वही स्कूल वाली उलझने चल रही थी कि सब मुझे स्कूल में अजीब मानते हैं और यहाँ सब मुझे स्वीट बोलते हैं, और यही कंफ्यूजन में वो आगे चल रही थी। तभी हमें पैनल चेंज होता हुआ दिखाई देता है और जैमिन अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ बैठा हुआ होता है और जैमिन परेशान होकर बोलता है कि भाई अब मुझे सारंगी के पास डेयर लेके मत भेजना, क्योंकि मुझे सच में उससे बहुत डर लगता है। तो तभी वहाँ की ग्रुप में एक बंदी बैठी हुई थी, वो बोलती है कि कैसा डर लगता है, और वो भी सारंगी से। उसमें ऐसा खौफनाक है क्या है? वो तो एकदम सीधी सादी सी बेचारी सी लगती है। जैमिन हाथ उठाकर समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी आंखों में अजीब सी खालीपन है, क्या तुमने वो कभी नोटिस नहीं की? उसका दूसरा दोस्त उसकी बात से एग्री करता है और बोलता है कि हाँ यार, बात तो तेरी सही है। वो ऊपर से एकदम शांत, और भाई इतनी भी शांत कौन होता है भाई। तभी वहाँ बैठी लंबी बालों वाली लड़की अजीब से एक्सप्रेशन देकर बोलती है कि वही तो, ऐसे लोग होते ही वियर्डो है और वो अंदर से क्रीपी और अजीब भी लगते हैं। तभी ग्रुप की मेन लड़की
सुबिन उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि शायद तुम लोगों को आदत नहीं है, मैं तो आर्ट्स फील्ड में इनसे भी बड़े बड़े अजीब लोगों को देखती हूँ। फिर उसका दोस्त कहता है कि लेकिन सुबिना अगर सच कहूँ तो हमारी नजर में तो सबसे बड़ी वियर्डो तुम ही हो। और सुबिना स्माइल लेकर रिप्लाई करती है कि हाँ हाँ, इसमें कोई शक की बात तो नहीं है। फिर जैमिन डर के मारे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि नहीं यार, मैं कसम से कह रहा हूँ कि वो सुबिना से ज्यादा गुना अजीब है। उसके सामने तो सुबिना एक नॉर्मल लड़की है। सुबिना अपनी चेयर पर पीछे होते हुए सोचने लगती है कि क्या वो सच में इतनी वियर्ड है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पागल और अजीब सिचुएशन को झेला है। और ये बात सुनकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं और बोलते हैं बहन, अपन सिर्फ हाई स्कूल में हैं और तुम बातें तो ऐसी कर रही हो जैसे कि हमसे बहुत बड़ी हो। और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबिना क्लासरूम में सरांगी के पास आती है और एक शैतानी स्माइल के साथ बोलती है कि हेलो सरांगी, क्या तुम हमारे साथ एक गेम खेलना चाहोगी। सरांगी बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूं। सरांगी को कुछ समझ आता उससे पहले ही सुबिना हाथ आगे करके बोलती है कि रॉक पेपर सीजर शूट। सरांगी चुपचाप बैठी रहती है तो सुबिना हंसने लगती है और बोलती है कि ओ, तुम तो खेलने से पहले ही हार गई। सबीना पूरे क्लास के सामने चिल्लाती है और बोलती है कि सुनो, सरांगी गेम हार चुकी है। तो बाकी उसके दोस्त पीछे से सब मजे लेने लगते हैं कि भाई अब तो तुम सरांगी से कुछ भी करवा सकती हो। सरांगी बैठी बैठी सोचती है कि क्या करवाऊं इससे। तो पीछे से जैमिन को बुलाते कि इधर आओ जैमिन। और जैमिन रोता हुआ बोलता है कि यार फिर से मैं नहीं। बाकी दोस्त उसे जबरदस्ती आगे धक्का देने लगते हैं और बोलते हैं जल्दी जा। सरांगी का चेहरा पकड़ती है और उसे बिल्कुल पास लाकर बोलती है कि याद है ना, ये तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड है, चलो अब इसे सबके सामने किस करो। तो जैमिन डर के मारे पीछे हटता है और बोलता है कि बस करो यार, क्या तुम मजाक कर रही हो। सुबिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या हुआ, एक बार पहले तो एक डेयर वजह से तुमने मुझे किस करने वाले थे, वैसे भी तब तो तुम्हारा मुझ पे क्रश था। जैमिन शर्म के मारे लाल हो जाता है और बोलता है कि चुप करो, वो पुरानी बात थी। बाकी दोस्त पीछे से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी क्लासरूम में एक सन्नाटा छा जाता है और बिना किसी एक पल सोचे सरांगी आगे बढ़ती है और जैमिन को भाई सबके सामने किस कर देती है। देखकर पूरे क्लासरूम के होश उड़ जाते हैं और बाकी लड़कियां तो भाई डर के मारे भाई अपना मुंह ही बंद कर लेती है। सुबिन तो इसके सामने सच में एक नॉर्मल लड़की निकली। सुबिन अपनी हरकतों को छुपाने के लिए बहाने बनाती है कि हाँ, गेम का लेवल बड़ा होना चाहिए था, सरांगी तुम तो अचानक से मेरे लेवल पर आ गई। सुबिन पीछे मुड़कर उससे कहती है कि सरांगी के साथ गेम खेलना मजेदार है ना, पर उसके दोस्तों की हालत खराब हो गई थी। और डरते हुए बोलते हैं कि हाँ शायद से। सुबिन फिर सरांगी के पास आती है और कहती है कि सुनो, आगे हमारे साथ ये गेम खेलती रहना। पर सरांगी एकदम से शांत आवाज में बोलती है कि सॉरी, मुझे ऐसी गेमों में इंटरेस्ट नहीं है। सुबिन दबाव बनाते हुए बोलती है कि अरे आओ ना खेलेंगे, मुझे लगता है कि जब तुम डेयर दोगी तो बहुत मजा आएगा। सरांगी पलट कर कहती है कि मैं कोई मजेदार लड़की नहीं हूँ, तो फिर मुझसे पंगा क्यों लेना। अब सुबिन अपनी असली रंग दिखा देती है। सरांगी को धमकाते हुए कहती है कि तुमने अगर नहीं किया तुम्हारी शिकायत स्कूल वायलेंस कम्युनिटी को कर देंगे और तुम बहुत बुरी फंसोगी। फिर स्कूल के अंदर बिना किसी मर्जी के किसी को किस करना ये कोई रूल नहीं है, तो मैं बस मजाक कर रही थी और तुमने तो सच में किस कर लिया। चलो मेरे जैसा कोई इस बात को मजाक ले लेगा, पर बाकी लोगों को क्या, जिन लोगों को पता ही नहीं है, तुम तो अब बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाओगी। सरांगी के दिमाग में अचानक से डर बैठ जाता है स्कूल वायलेंस कम्युनिटी के नाम पे। सुबिन उसके डर का फायदा उठाते हुए उससे एक डील ऑफर करती है कि अगर तुम हाँ करो तो जैमिन को मैं समझा लूंगी, तो बदले में अब तुम्हें हमारे साथ गेम खेलना पड़ेगा, क्या डील। तो सरांगी को मजबूर होते हुए कहना पड़ता है कि ठीक है चलो, बस तुम वहाँ शिकायत मत करना। और सुबिन एक खौफनाक कमीनी सी स्माइल के साथ बोलती है कि डील। अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी बड़ी पागल हो। पीछे खड़ा हुआ दोस्त पूछता है कि क्या उसने हाँ बोल दिया। तो सुबिन घमंड के साथ कहती है कि हाँ, आखिरकार ऐसे अजीब लोग भी स्कूल कम्युनिटी से डरते हैं। तो शाम को स्कूल खत्म होने के बाद सरांगी अकेली घर पे जा रही होती है और उसका चेहरा बिल्कुल ही मुजरा हुआ था। तो वो डरते हुए अपने दिमाग में सोचती है कि कुछ भी हो जाए पर ये बात कम्युनिटी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर स्कूल वालों ने मीटिंग बुलाई तो वो मेरे पेरेंट्स तक को बुलाएंगे, तब सबको पता चल जाएगा कि मेरी माँ की डेथ हो चुकी है और वो फ्रीजर के अंदर छुपी हुई है। भाई इधर तो लोगों को बढ़िया ट्विस्ट देखने को मिला होगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे अपने पापा के साथ रहना पड़ेगा। मुझे इससे कोई परेशानी तो नहीं है, पर वो मुझे बहुत मारते हैं, उससे मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे याद है कि एक बार मैंने अपनी मम्मी के दवाई के लिए पैसे मांगने गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत मारा था। तो सुबिन मुझे धमका रही है, इसका मतलब कि मुझे उसके साथ गंदे गेम्स में शामिल होना पड़ेगा, पर मुझे संभल कर खेलना होगा। कोई कंप्लेन नहीं करे, पर यह बहुत मुश्किल लग रहा है। सरांगी फ्रिज के पास आके बैठ जाती है और रोती हुई आवाज में कहती है कि सॉरी मम्मी, आप मरने से पहले ही बहुत बीमार थी। मैं जानती हूँ कि उस फ्रीजर के अंदर आपको बहुत ठंडी लग रही होगी, पर प्लीज थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, कम से कम जब तक मैं 18 की ना हो जाऊं। तो भाई देखो, इधर अपनी चैप्टर 1 की स्टोरी खत्म होती है और तुम्हें अगर आगे जानना है कि इसके आगे क्या होगा और इसके आगे सुबिन भाई क्या खेल मचाएगी, क्या करेगी, तो भाई तुम आगे के चैप्टर फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और बेल आइकन को जरूर दबा लेना कि अगर कोई वीडियो पोस्ट हो तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।